ऑपोजिशन इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल का शिकार है। ऑपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें मुश्किल में हैं और शदीद मुश्किल में हैं, मगर दोनों की हिकमत अमली मुख्तलिफ है। जो बातें नून लीग माजी में कह रही थी और जिन बातों की बुनियाद पर नून लीग ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, अब वो बातें नून लीग नहीं कर रही, मगर पीपल्स पार्टी उससे ज्यादा सख्त बातें कर रही है। वैसी ही बातें मगर और ज्यादा सख्त अंदाज में जो माजी में नून लीग कर रही थी। वो तलखी जो नून लीग के लहजे में थी, पीपल्स पार्टी के लहजे में नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी खुलकर तनकीद कर रही है और हुकूमत के साथ इदारों पर भी तनकीद कर रही है, मज़ाहमती सियासत करती दिखाई दे रही है। मगर नून लीग की हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ना तो हुकूमत गिराने की बात कर रही है और ना ही इदारों पर तनकीद कर रही है। मरियम नवाज शरीफ सोशल मीडिया पर फ़आल हुई हैं, मगर वो भी बहुत मोहतात हैं। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ तनकीद कर रही है बल्कि अमली इकदामात उठाने की धमकी भी दे रही है और वाज़े कर चुकी है कि वह फौजी अदालतों में तौसी की हिमायत नहीं करेगी। इस मौक़िफ़ की वजह से हुकूमत भी मुश्किल में आएगी। हुकूमत चाहती है कि 4 साल पहले कायम होने वाली मिलिट्री कोर्ट्स को एक और तौसी दी जाए, मगर पीपल्स पार्टी इस मामले के लिए तैयार नहीं है और नून लीग इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे रही है। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एहतसाब कानून है उसमें जजेस और जर्नल्स को डालने की बातें भी कर रही है, जो कि अपने मौक़िफ़ से माजी में पीछे हटी थी। नून लीग इस पर भी बात करती नज़र नहीं आ रही। मगर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके लिए तौसी अब आसान नहीं होगी, क्योंकि अब तक वो कोई कानून साजी नहीं कर सकी है अभी तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने आज दिमाग दिए कि 4 माह में हुकूमत ने एक कानून साजी भी नहीं की है। गुज़िश्ता रोज़ 2 कानून है, उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को ये बताया कि वज़ारत दाखिला ने मिलिट्री कोर्ट्स में तौसी की समरी भेजी थी। उन्होंने वो समरी काबीना को भिजवा दी है। काबीना से मंजूरी के बाद ये मामला कौमी असम्बली और फिर सेनेट में आएगा, जहां हुकूमत के पास अक्सरियत तो है मगर 2/3 अक्सरियत नहीं है, इसलिए उसे ऑपोजिशन की मदद चाहिए होगी। अब पीपल्स पार्टी वाजे कर चुकी है कि वह फौजी अदालतों में तौसी की हिमायत नहीं करेगी। इस हवाले से DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ARY के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि फौजी अदालतों में तौसी का फैसला हुकूमत ने करना है। ये पार्लियामेंट का मामला, अब ये अहम मामला है, हुकूमत पाकिस्तान का फैसला होगा। DGISPR ने वाजे किया, हुकूमत ने तौसी के लिए काम भी शुरू कर दिया है। हुकूमत चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में तौसी हो। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बाद तमाम सियासी जमातों ने दिसंबर 2014 में फौजी अदालतों के क़याम का फैसला किया था और जनवरी 2015 में आइन में तरमीम करते हुए फौजी अदालतें 2 साल के लिए कायम करने की मंजूरी दी गई। बाद में 2017 में इन अदालतों को मजीद 2 साल की तौसी दी गई, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन में कुछ अरसे के लिए डेडलॉक भी आया और बाद में इत्तफाक राय के बाद मार्च 2017 में फौजी अदालतों को तौसी दे दी गई। अब 2019 में एक और तौसी होने जा रही है। ISPR की जारी अदादशुमार के मुताबिक फौजी अदालतों के क़याम से अब तक हुकूमत ने 717 केसेस भेजे हैं। उनमें से 546 केसेस अदालतों ने निपटाए हैं। उनमें से 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई, जबकि 234 को कैद की सजाएं सुनाई गई। 2 मुल्जिमान को बरी भी किया गया। 310 में से 56 दहशतगर्दों को अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फांसी दी गई। बाकी 254 दहशतगर्दों के मामला आला अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। इस हवाले से अहम बात यह है कि 3 माह पहले पेशावर हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 73 मुल्जिमान की सजाओं को खत्म कर दिया था। बाद में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब एक और तौसी की बात हो रही है, मगर पीपल्स पार्टी इनकार कर रही है। नून लीग का इसके हवाले से मौक़िफ़ नहीं है आया है। 26 दिसंबर को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने अपनी ट्वीट में कहा था कि अब मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में मजीद तौसी की हिमायत नहीं की जाएगी। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए 4 साल तक अदालती इक़दार की नफ़ी काफ़ी है। अब इंसाफ को मजीद ख़राब करने नहीं दिया जाएगा। पहले भी जब पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की हिमायत में वोट दिया था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और उन्होंने कहा कि वोट पार्टी की अमानत था, इसलिए उन्होंने दे दिया। अब हुकूमत चाहती है कि फौजी अदालतों में मजीद 2 साल की तौसी दी जाए। हुकूमत को इसके लिए अपोजिशन की मदद भी हासिल करना होगी, वरना तौसी मुमकिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 हिमायत चाहिए होगी, जो हासिल करना हुकूमत के लिए खासा मुश्किल होगा। मगर अपोजिशन की दोनों जमातों की हिकमत अमली दिलचस्प है। हालात एक जैसे हैं मगर हिकमत अमली अलग अलग क्यों है? नून लीग इस वक्त एक अलग पॉलिसी पर अमल पैरा नज़र आती है। उसके रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हुकूमत की हद तक अपनी तनकीद को मुख्तसर रखते हैं, इदारों के हवाले से बात नहीं करते। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तकारीर हैं, रहनुमाओं की जो तकारीर हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या फिर आसिफ जरदारी हो, उनकी तकारीर में हुकूमत के साथ साथ इदारों पर भी तनकीद हो रही है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया।
भाई साहब, एक बहुत बड़ा तजाद है दोनों अपोजिशन जमातों में और जो उनकी पॉलिसीज़ में वाज़े तौर पर दिख रहा है। पीपल्स पार्टी की तनकीद नाम लिए बगैर ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारे करते हैं और ना सिर्फ तनकीद की हद तक है बल्कि अमली तौर पर जो फौजी अदालतें हैं उनके हवाले से कह रहे हैं, जजीज और जनरल्स के एहतसाब की बात कर रहे हैं और हुकूमत पर भी ज़ाहिर साथ साथ तनकीद कर रहे हैं। नून लीग की तनकीद हुकूमत पर तो ज़रूर है, मगर जो अग्रेशन इलेक्शन से पहले था नून लीग का, वो नून लीग में नजर नहीं आ रहा, वो पीपल्स पार्टी में नजर आ रहा है। क्या वजह है? क्योंकि जाहिर है फिर एनआरओ की, डील्स की, ये सारी की सारी बातें होती हैं। नून लीग बहुत हुकूमत स्पेसिफिक अपनी तकारीर और तनकीद कर रही है और पीपल्स पार्टी 2 कदम आगे बढ़ के बात कर रही है, जो पहले नून लीग किया करती थी। जी, ये वाकई बड़ी दिलचस्प चीज़ है और तजाद है, लेकिन आप ये देखें ना कि नून लीग के साथ जो होना था वो हो चुका। जिस वक्त उनके साथ हो रहा था या उस प्रोसेस से गुजर रहे थे, उनकी ज़ुबान भी यही थी, और अब जब पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है तो उनकी ज़ुबान भी यही है। नून लीग समझती है कि ये सारा कुछ होने के बाद हमें कोई रास्ता मिल जाएगा, और पीपल्स पार्टी इस वक्त दबाव डाल रही है कि सज़ाएं या आखिरी अंजाम तक पहुंचने से पहले कोई रास्ता मिल जाए, तो उनकी ज़ुबान इसलिए सख्त है। मगर क्या इन दोनों पॉलिसीज़ का फ़ायदा होगा? कोई रिलीफ मिल सकता है? नून लीग को अपने सख्त बयानिए की वजह से अगर रिलीफ नहीं मिला तो क्या अब नरम बयानिए की वजह से मिल सकता है? और जो नून लीग को अपने सख्त बयानिए की वजह से रिलीफ नहीं मिला, वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने सख्त बयानिए की वजह से मिल सकता है? देखिए, नून लीग का तो जो मामला है वो अपने तौर पे ये समझते हैं कि ये जो हालिया उनके ऊपर सख्ती है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम और तहरीक इंसाफ का ज़्यादा है, और अब वो चाहते हैं कि कोई तीसरी कुव्वत जो है वो मुदाखलत करे। और इमरान खान साहब तुर्की जा रहे हैं, तुर्की से वापसी के बाद उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, जरदारी साहब ये समझते हैं कि अगर सिंध गवर्नमेंट ख़त्म होती है या उनकी गिरफ़्तारी के बाद मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया जाता है या कमज़ोर होती है पीपल्स पार्टी, तो वो अपना एहसास महरूमी कार्ड और सिंध कार्ड बड़ी इफ़ेक्टिवली खेल सकेंगे। तो दोनों अपनी अपनी सियासत जो है वो कर रहे हैं। पहले नून इसलिए सख्त थी कि उसका ख्याल था कि वो इलेक्शन में अपने सख्त मौक़िफ़ की वजह से वो अच्छा स्कोर कर लेगी और इतना अच्छा कर लेगी कि शायद पंजाब में उसकी हुकूमत बन जाए, लेकिन वो ना हो सका। अब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है चाहती है कि अपनी हुकूमत बचाए, कोई रास्ता निकले, और लाजमी तौर पर आप ये देखें कि ECL पे अगर हुकूमत ने डाला है तो आखिर फिर चौधरी फवाद साहब भी आ रहे थे, ऐसा लगता था कि चंद ही दिनों में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ये बनेगा, लेकिन रुक गया। उसकी वजह शायद यही है कि कोई और ताकतें, ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में और भी दूसरे अदारे हैं, तो किसी ने उनको रोका कि भाई अभी ज़रा रुक जाएं, अभी इतनी तेज़ी ना दिखाएं। तो पीपल्स पार्टी को अपना शोर शराबा जो है उस वक़्त तो सूट किया है, क्योंकि इस शोर शराबे की वजह से एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ है और उस रद्द-ए-अमल से पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया है। सिंध हुकूमत के ऊपर जो ऐसे लगता था कि कल को हमला होने वाला है, वो तो रुक गया है। अब अगली फ़ेज़ क्या होगी? क्या पीपल्स पार्टी के शोर शराबे, रूमी, सिंध कार्ड, इन सब के बावजूद उनके ख़िलाफ़ सख्ती जारी रहेगी? मेरा ख्याल है कि इसका फिर तल्लक PTI की परफॉर्मेंस से है। अगर PTI अच्छा परफॉर्म करे तो शायद अपने मुखालफों को दबा ले, लेकिन जब के परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसके मुखालफ भी दब जाएं, सारे अदारे भी उसका साथ दें, ये मुमकिन नहीं होगा। उनको या अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं तो अदारे साथ रहेंगे और वो शायद अपना एहतसाब भी जारी रख सकें। अगर परफॉर्मेंस ना दिखा सके तो ना एहतसाब दिखा सकेंगे, ना अदारे साथ रहेंगे, ना ये सिंध हुकूमत ख़त्म कर सकेंगे, ना तादेर इनको कैद रख सकेंगे।
मतलब आपने तुर्की की तरफ भी इशारा किया है, इस हवाले से कॉलम भी लिखा, वज़ीर आज़म अब तुर्की पहुंच चुके हैं। अगर इमरान खान किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसा कि आपने अपने कॉलम में लिखा कि दरपर्दा कुछ राब्ते भी हुए हैं, इस हवाले से ज़ाहिर है एर्दोआन साहब की बड़ी दोस्ती है शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब के साथ, पाकिस्तान के ताल्लुकात और तुर्की के ताल्लुकात भी उस दौर में बहुत ज़्यादा बेहतर हुए, दोनों ममालिक बहुत ज़्यादा करीब भी आए। मगर इमरान खान ने वाज़ेह किया है, बार बार किया है कि मैं कोई समझौता नहीं करूँगा, कोई NRO नहीं दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ आपके पीछे सीधे हाथ पे 2 किताबें पढ़ी हैं, एक नीचे हिटलर की किताब पढ़ी है और ऊपर नेपोलियन की किताब पढ़ी है सीधे कंधे पर आपके। तो इन दोनों के बारे में खान साहब कहते हैं ये यू टर्न ले लेते तो फिर बड़ी तबाही से बच जाते, और बड़ा लीडर जो होता है वो यू टर्न ले लेता है, तो फिर एर्दोआन की बात मानते हुए यू टर्न ले लेंगे खान साहब? देखें, ये तो अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल तो नामा प्याम तो लाजमी हुआ है। हाँ, ये इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ये तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर शोर है कि तुर्की ने इस बारे में बात की है और इमरान खान साहब अब गए हैं तो जाहिर है इस मामले पर थोड़ी बहुत बात तो ज़रूर होगी, क्योंकि पहले भी ये नामा प्याम हुआ है। तो इमरान खान साहब की जो सियासत है, अब देखें इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर ये अपोजिशन को किसी तरीके से बाहर भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो जैसे जनरल मुशर्रफ को रिलीफ मिल गया था वो मिल जाएगा। जो खजालत या जो यू टर्न की बात है वो तो पहले भी वो सह लेते हैं, इस दफ़ा भी सह लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये कर लेते हैं तो फिर वो जो अपना पॉलिसी का उनके जो दावे हैं उनके ऊपर फ़ौरन लोगों का एतमाद उठ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है इस फैसले को। मेरा लेकिन अभी भी ये ख्याल है कि शायद इमरान खान इतने बड़े यू टर्न के लिए तैयार ना हो और वो रिहाई जो है या कोई ऐसी कंप्रोमाइज़ उस पर तैयार ना हो। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इमरान खान ने फ़ैसला नहीं करना, और भी लोग जो हैं वो ज़ाहिर है इस फैसला साजी में कंट्रीब्यूट करेंगे।